फ्रेंड्स, आज मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे, जो मुझे लगता है आज हमारे और आपके जीवन में प्राथमिकता है, बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें सिर्फ मुस्कुराकर 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 खुशियों के साथ अपने जीवन में अपनाना होगा। पहले हमारे घरों में आदर सत्कार, मेहमानों का अतिथि देवो भव, तो आज भी लोग कहते हैं अतिथि का आदर सम्मान स्वागत आज हमारे यहाँ एक परंपरा के रूप में रह गई है। मुझे ऐसे लगता है यह है हमारा संस्कृति संस्कार तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, तो इसे खत्म ना करें। जब इस चीज का प्रयोग बड़ी बड़ी जगह किया जा रहा है, तो इसे आपको, हम सबको अपने जीवन में बनाकर रखना जरूरी है ना दोस्तों। आप देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है जब हम सबके साथ प्रेम, रिस्पेक्ट और इन सब चीजों के साथ जीवन जीते हैं। सच तो ये है कि तब जिंदगी मुस्कुराने लगती है और आसान भी लगती है, जी हाँ, सरल भी। हॉस्पिटैलिटी अगर होंगे तो आप सोचिए ये वो गुण है कि आज के इस दौर में जहाँ लोगों की सोच और विचारधारा बदल रही है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आजकल हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं और बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज में जब जाते हैं, तो आप देखिए वहाँ पे बिस्लरी का वाटर, चाय, कॉफी, कुकीज, अपने आप ना जाने क्या क्या वेलकम ड्रिंक्स आ जाती हैं, क्योंकि ये एक तरीका है मित्रता का, दिल जीतने का, अपना बनाने का, बिजनेस और व्यापार में विश्वास पाने का और तरक्की करने का। हॉस्पिटैलिटी पहले तो बहुत हुआ करती थी घरों में, लोगों के दिलों में, उनके व्यवहार में। जब गेस्ट आते थे तो किस तरह से आदर और सम्मान होता था। वही एक वजह थी कि परिवार आपस में जुड़े रहते थे, उनमें प्रेम था और एक दूसरे के साथ सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। कभी भी हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, समस्याएं हो, तूफान जैसी कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मगर कोई साथ नहीं छोड़ता था। और जब यूनिटी होती थी, सबका साथ होता था, तो प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत आसान सा लगता था। आज के इस दौर में अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना और देख भी रही हूँ, बहुत सी जगह जब गेस्ट जाते हैं तो लोग बातें करते हैं, जब वो जाने लगते हैं तो कहते हैं चाय लेंगे। बहुत से घरों में जब मेहमान आते हैं तो वो उनके जाने का इंतजार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जाएं तब वो खाना खाएंगे। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं रखा, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। जब हम अतिथि देवो भव कहते हैं, तो हमें अतिथि का सम्मान भी देवताओं की तरह करना चाहिए। देवताओं की तरह स्वागत का ये मतलब नहीं कि आप उन्हें 56 भोग लगा दें। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो आपके घर में है मिलजुल कर खाइए, प्रेम से। हॉस्पिटैलिटी यदि घर घर में, हर दिल में, हर व्यवहार में, हर व्यक्ति में आज बनी रहे, पहले वक्त की तरह, पुराने जमाने की तरह, तो सोचिए लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि जब हमारे घरों में मेहमान आते हैं, तो आज के इस दौर में यदि घर घर में हुई, तो सोचिए घर का वातावरण कितना चेंज हो जाएगा। एक व्यापार की तरह, एक तरक्की के रूप में घर घर में वो माहौल हो सकता है आज भी। हॉस्पिटैलिटी
बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल्स में, बिजनेस में आज जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है, उपयोग किया जा रहा है इस गुड़ का, वो कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे छवि अपनेपन और प्यार मोहब्बत की पड़ती है, जिससे कि लोगों का विश्वास वो जीतते हैं। फिर घरों में ये क्यों खत्म हो गई? ऐसी क्या वजह है जो घरों से गायब हो गई? हॉस्पिटैलिटी को आज भी घरों में हर व्यक्ति के दिल में होना अति आवश्यक है। उससे लोग आपस में जुड़े रहेंगे, प्रेम बना रहेगा। उसका फायदा ये है कि कभी भी आप तरक्की की राह पर चलेंगे, क्योंकि जब यूनिटी होती है, जब लोग मिलजुल कर चलते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी हर सफलताओं का बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और बड़ी से बड़ी हर तकलीफ को मिलजुल कर हरा देते हैं। हॉस्पिटैलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल की नजदीकियां बढ़ जाती हैं, विश्वास बढ़ जाता है और लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ये आज के इस वक्त में बहुत जरूरी है कि बनी रहे। जिस तरह की मैंने जिक्र किया कि मल्टीनेशनल कंपनी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर आप सोचिए, ये एक तरह से परिवारों में लोगों के लिए तरक्की की ही तो बात है। लोगों के दिलों में बसना, उनका विश्वास जीतना, प्रेम बढ़ना और फिर तरक्की के रास्तों को मिलजुल कर तय करना। हॉस्पिटैलिटी प्रेम और अपनापन, रिस्पेक्ट के साथ, ये इतना बड़ा पावर है कि आपके पास अगर धन नहीं भी है तो भी आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके पास बहुत धन है मगर वो नहीं कर सकता। इसकी शक्ति को, इसके महत्व को, इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझे और आज के इस दौर में इसे अपनाएं। तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लोगों के दिलों को जीतेंगे और फिर आपका जीवन काफी हद तक वहाँ होगा जो आपने सोचा है, या वहाँ भी पहुँच सकता है जो आपने कल्पना भी ना की हो। हॉस्पिटैलिटी के लिए आजकल क्लासेस होने लगे हैं, लोग उसकी ट्रेनिंग लेने लगे हैं। तो आप खुद सोचिए, ऐसी वो कौन सी वजह है कि लोग सीखने जाने लगे हैं? इसका मतलब ये है कि ये हमारे घरों से, इंसान के व्यवहार से और सोच से कहीं खो गई है, बहुत दूर हो गई है। तो साथियों, ये तो सिर्फ हमारे दिलों की बातें हैं, हमारे प्रेम की बातें हैं, हमारे अपनेपन की बातें हैं। बस इतनी सी छोटी सी कोशिश अगर हम करें तो फिर देखिए, इस क्लासेस की हमें कोई जरूरत ही नहीं। पैसों को ये सीखने के लिए खर्च क्यों करना? हमें खर्च करना है सिर्फ अपना प्रेम, हमें समेट कर देना है दूसरों को आदर, सम्मान, प्यार। फिर देखिए, हमारा दिल भी खुश रहता है और हमसे सब लोग कितने खुश रहते हैं। हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में दी जाने लगी, बड़े बड़े सेमिनार होने लगे, कॉन्फ्रेंस होने लगी। तो आप सोचिए कि हमें और आपको इसे अपनाना ही होगा। ये बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। ये हमारी तरक्की की शुरुआत है, बिना किसी पैसे को खर्च किए, बिना किसी टेंशन को लिए। जो भी काम हम दिल से करते हैं, प्रेम से करते हैं, वहाँ खुशियाँ होती हैं, टेंशन नहीं होता साथियों। हॉस्पिटैलिटी का इम्प्लीमेंट मैं यकीन करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ, पूरा विश्वास करती हूँ, आप सब लोग जरूर करना शुरू कर देंगे। हम फिर चर्चा करेंगे किसी और विषय पे,
अपने दिल से, अपने मन से आपके साथ। तब तक के लिए मैं आपकी अपनी दोस्त पायुषा, आप सब मेरा अपना भारत परिवार, आज मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। बाय बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। टाटा, सी यू सून। खुश रहें, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। बाय बाय।